विजय मंत्रा परिवार से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल में जिन 8,000 पदों की भर्ती होने वाली है, उसके संबंध में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। तो ये सबसे पहले मैंने आपसे सिलेबस ओपन करके रखा है, क्योंकि सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक लंबे समय के इंतजार के बाद अपने लेखपाल के विज्ञापन को जारी कर दिया है। लगभग 8,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। तो अगर आप इस 8,000 सीट में एक सीट अपने लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने लिए एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं, तो आपको हर चीज जाननी पड़ेगी। हर चीज जानने से मतलब यहाँ है कि प्रथम तिथि से, स्टार्टिंग तिथि से लेकर अंतिम तिथि तक की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपका कभी फॉर्म लेट ना हो, आपकी छोटी छोटी समस्याएं लेट ना हो, उनमें आपको समझ हो, आपके फॉर्म भरने में प्रॉब्लम ना हो, आपको योग्यता से संबंधित कोई समस्या ना हो, और आपको सिलेबस और कट ऑफ से संबंधित भी कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं धीरे धीरे आपके हर एक डाउट को आसानी से क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात, ये फॉर्म 7 जनवरी, कब से, द इम्पोर्टेंट डेट 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। किस चीज के फॉर्म की बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं राजस्व लेखपाल के मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात कर रहे हैं। सर, ये मुख्य परीक्षा क्यों है? क्योंकि इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी 2021 नाम से एक परीक्षा आयोजित की गई थी अगस्त माह में, जिसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो अभी से पहले क्लियर कर दूं, इस मुख्य परीक्षा में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी में हिस्सा लिया था। यानी कोई नए कैंडिडेट नहीं होंगे जिन्होंने पीईटी में हिस्सा नहीं लिया था, उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। यानी आपने अगस्त में हुई अगर पीईटी में हिस्सा लिया है, तब आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस में अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात, मैं एक एक चीज पहले क्लियर कर दूं। दूसरी बात कि प्रथम तिथि है 7, स्टार्टिंग डेट है 7 जनवरी और 28 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के 2 दिन के बाद उसकी अंतिम तिथि है। मेरी आपको पर्सनल सलाह यह है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, आज या कल में उसको कंप्लीट कर लीजिए। छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, सब जानकारियां लेकर ही आप वीडियो में आगे बढ़े, उसके बाद आप चीजों को क्लियर कर लें। यानी 7 तारीख से प्रारंभ होकर 28 तारीख तक फार्म भरे जाएंगे, कुल मिला के 22 दिन फार्म भरे जाएंगे, है ना। संशोधन करने का भी मौका मिलेगा। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो 4 फरवरी 2022 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो तारीखें आपने नोट कर ली होंगी, मुझे लगता है 7 जनवरी से 28 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, 4 फरवरी तक संशोधन किए जा सकते हैं। पद कितने हैं इसकी जानकारी भी आगे दे रखी है कि 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पे भर्ती है। याद रहे कि राजस्व और चकबंदी लेखपाल के दोनों के पद अलग अलग आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट की है, बड़े बड़े में लिख देता हूं भाई, 8,085 कितना, 8,085 प्लस पद हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा भी गया है कि इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। यानी कि वे बच्चे जो पीईटी 2021 में आवेदन नहीं किए थे या जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, सबसे पहली बात तो उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने अगस्त में हुई पीईटी में हिस्सा लिया है उन्हीं को मौका मिलेगा। पदों की संख्या, तारीखों की चर्चा हमने कर ली है और आवेदन की प्रक्रिया वगैरह इसमें निर्धारित है। सबसे दूसरी बात मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आपने जो पीटी के समय आवेदन किया था, उसी आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जाएगा। उसके बाद जो वेरिफिकेशंस हैं, जिनमें बदलाव किए जा सकते हैं, जिनमें आप करना चाहते हैं कर लीजिए, जिसमें वैलिड है ना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ें। फोटो और हस्ताक्षर पुराने ही रहेंगे, परिवर्तन नहीं होंगे, आप याद रखेंगे। बाकी जो अन्य चीजें हैं वो आप हो सकता है परिवर्तन कर सकें। तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और फीस वगैरह जमा करके चीजें, मतलब सारी चीजें लगभग मोस्ट थिंग जो है वो पहले से भरी हुई है।
आपको केवल लॉगिन करके आगे बढ़ना है। दूसरा, फीस रखी गई है 25 रुपए, ओनली 25 रुपी। तो फीस भी बहुत बड़ी नहीं है, सभी लोगों को आवेदन इसीलिए करना चाहिए कि अभी बिल्कुल ही निर्धारित नहीं, हम आगे जानेंगे भी कि कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा। तो खैर वीडियो में बने रहिए। रुपया कितना लगेगा भाई? 25 लगेगा, आप ध्यान दें। एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। और मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क जैसा भी होगा वो उन्हीं लोगों को देना है जो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद जैसे पैसा जमा हो तो उसकी प्रिंट ले लीजिए और यहाँ से आपकी ये कहानी समाप्त हो सकती है। जिन चीजों में आपको आवेदन करना है वो कर सकते हैं। ये वर्गवार जो है पदों की संख्या है, 8085 पदों में 3271 अनारक्षित पद हैं, 798 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और 2174 ओबीसी वर्ग के हैं, 1690 पद अनुसूचित जाति और 152 पद अनुसूचित जनजाति के हैं। 5200 से 20,000 पे स्केल की जॉब है, ग्रेड पे इसका 2000 है। ये आप कुछ चीजें इसमें से कंफर्म करते चले। और आरक्षण की जो स्थितियां हैं वो लागू रहेंगी, जैसे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है, विकलांगों के लिए या भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उन सभी के लिए आवश्यक है। तीसरी बात, मेंस में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो, बस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डाउट, क्या ट्रिपल सी वैलिड रहेगा या ट्रिपल सी की आवश्यकता है क्या? क्या ट्रिपल सी की आवश्यकता है क्या? तो जवाब होगा नहीं। तो जवाब होगा नहीं, ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको इंटर पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर नीचे क्या लिखा है, जो प्रादेशिक सेना, ऐसा तब होगा जब आपके नंबर किसी और व्यक्ति के बराबर हो जाएंगे और उनमें से चुनाव करना होगा कि किस बच्चे को दिया जाए। तो जिन्होंने 2 वर्ष की सेवा की हो या जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसको दे दिया जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। उम्र सीमा क्या है सर? 40 साल मैक्सिमम होगी और 18 साल मिनिमम होगी। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, ये पता होना चाहिए, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, चलिए फॉर्म भर दिया, योग्यता पता चल गई, इंटर पास रहूंगा, भर दूंगा। पीटी में मैं बैठा भी था तो मैं भर दूंगा और मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, मैं कैटेगरी वाला सारा सर्टिफिकेट रखा हुआ, मैं भर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, मेरी उम्र भी है, इंपॉर्टेंट बात है सर, मैं परीक्षा कैसे निकालूंगा, कैसे अपनी एक सीट को निर्धारित करूंगा, क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी। तो चार विषयों की चीजें आने वाली हैं। 25 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न गणित के, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 25 प्रश्न ग्रामीण विकास के। हर प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे, यानी 100 प्रश्न और 100 नंबर, और समय मिलेगा आपको 2 घंटे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। सिलेबस की चर्चा मैं एक और वीडियो में आपके साथ करूंगा। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो 1/4, यानी हर एक सही के लिए आपका 1 नंबर मिलेगा और हर एक गलत के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने परसेंटाइल वाले आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ भी अभी निश्चित नहीं है, कुछ भी अभी निश्चित नहीं है। हर व्यक्ति, ऑल कैंडिडेट्स, वो हर व्यक्ति जिसने पीटी 2021 में आवेदन किया था और उसका स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। हर व्यक्ति। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये अभी आयोग ने निर्धारित नहीं किया है। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स और शिक्षकों ने और या विश्लेषकों ने अपने अपने हिसाब से कट ऑफ को निर्धारित किया है। अब ये डिपेंड करता है कि आयोग 15 से 20 गुना लोगों को बुलाता है या और अधिक लोगों को बुलाता है। लेकिन याद रहे कि प्री और मेंस में हल्का सा अंतर होता है। अगर उन सभी बच्चों को मौका दे दिया जाएगा जिनके 30 परसेंटाइल हैं
जिनके 40 परसेंटाइल हैं, तो मुझे लगता है कि प्री और मेंस कराने की कोई मतलब औचित्य ही नहीं रह जाएगा। सो ये लेखपाल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ जल्दी ही, सिलेबस का कंप्लीट, क्योंकि इसमें मैं सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में कंप्लीट में बताऊंगा।